व्यापारी एकता पैनल की प्रादेशिक बैठक राजधानी के एक निजी होटल में आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश भर से व्यापारी प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस मौके पर चैम्बर के संविधान में फेरबदल को लेकर नाराजगी जताई गई। व्यापारी एकता पैनल की बड़ी बैठक राजधानी में हुई। मंच संचालन योगेश अग्रवाल ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए व्यापारियों को परेशान करने और इसके कार्यप्रणाली में व्याप्त खामियों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें जीएसटी को लेकर आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया गया। व्यापारी एकता पैनल ने आज बैठक रखी है, जो वर्तमान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे अध्यक्ष अमर परवानी, उन्होंने पूरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अराजकता फैला दी है, बेईमानी से शासन कर रहे हैं। 20 मार्च को उनका कार्यकाल खत्म हो चुका, उसके बाद वो गद्दी नहीं छोड़ रहे हैं और 20 मार्च के बाद वो कार्यकारिणी बुला करके संविधान संशोधन किया है, वो सरासर नियमों के विरुद्ध है। उनका जो कार्यकाल था, कार्यकाल के अंदर में उनको संविधान संशोधन करना था और वो भी उन्होंने गलत तरीके से संशोधन किया है। सदस्यों को संविधान संशोधन की कोई सूचना नहीं दी गई, कोई लेटर नहीं पहुंचा, सिर्फ बेईमानी कर रहे हैं और व्यापारियों के बीच में उन्होंने दो फाड़ कर दिया है। आज तक चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऐसा नहीं हुआ था कि कोई हारता कोई जीतता, सब एक साथ बैठ करके व्यापारियों की समस्या का समाधान करते थे, लेकिन उन्होंने व्यापारियों में दो फाड़ कर दिया। न कभी हारे हुए को बुलाया, न किसी को बुलाया और जहां जहां हमारे पूरे प्रदेश से पदाधिकारी जीते थे उनको भी कोई महत्व नहीं दिया और उनकी जगह दूसरे पदाधिकारी खड़े कर दिए, उनको सर्टिफिकेट दे दिया। जो चैम्बर का जो शुल्क वहां जाता था काम करने के लिए, जीते हुए पदाधिकारी को ना दे करके अपने प्यादों को उन्होंने वहां पे पैसे भेजे, तो पूरा चैम्बर को उन्होंने तहस नहस कर दिया है। व्यापारी हितों में कोई काम नहीं किया है, सिर्फ व्यापारी को बरगलाने का काम किया है। तो अब एकता पैनल खड़ा हो चुका है व्यापारी हित के लिए। पहले भी संघर्ष करता रहा, आदरणीय पूरनलाल जी, शीतल सुंदरानी जी, रमेश मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा व्यापारी एकता पैनल संघर्ष करा है, अभी भी संघर्ष करेगा और अत्याचार के खिलाफ व्यापारी एकता पैनल खड़ा हो चुका है। इतनी संख्या में लोग, पूरे प्रदेश से लोग आए, लगभग 400 की संख्या में प्रदेश से व्यापारी आए। सबका एक ही स्वर में है कि व्यापारी एकता पैनल को वापस लाना है और अमर परवानी को नेस्तनाबूद कर देना है। श्री चंद्र सुंदरानी ने मीडिया से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि पिछले 3 साल में चैम्बर को पंगु बना दिया गया, व्यापारियों की आवाज दबाने की कोशिश की गई है। यूजर चार्ज के मामले में चैम्बर अध्यक्ष कैंप लगाकर यूजर चार्ज जमा करवाते रहे। जीएसटी से लोगों की परेशानी बढ़ी, पर चैम्बर ने इस ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया। ये व्यापारी एकता पैनल की बैठक है आगामी चैम्बर चुनाव की रणनीति को लेकर और जो पिछले 3 साल का कार्यकाल जो विफल रहा है, व्यापारियों के लिए बोझ रहे हैं। ये व्यापारी एकता जो अभी वर्तमान पदाधिकारी है, ये पूरे व्यापारी समाज पर बोझ का काम किए, कोई काम नहीं किए, किसी व्यापारी को राहत नहीं दिए, व्यापारी जेल चले गए, व्यापारियों को सजा हो गई, व्यापारियों के ऊपर जीएसटी की मार पड़ी, यूजर चार्ज की मार पड़ी। एक काम इन्होंने नहीं किया, एक व्यापारी को कोई राहत नहीं दिलाई। इनको हटाने के लिए ये बैठक रखी। देखिए, हमारा तो लंबा इतिहास रहा है, 30 साल तक हम लोगों ने काम किया है व्यापारी समाज का। आज यहाँ की उपस्थिति बता रही है कि हमारे प्रति लोगों का क्या। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि लगातार जीएसटी को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है, जिसका कोई समाधान वर्तमान चैम्बर के पदाधिकारी नहीं निभा रहे हैं। व्यापारी एकता पैनल की ये महत्वपूर्ण बैठक व्यापारियों के समक्ष जो समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं के निराकरण के लिए व्यापारी किस तरह से एकजुट हों, किस तरह से सरकार तक अपनी बात पहुंचा पाए, सरकार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर पाए, उसके लिए आज की ये बैठक महत्वपूर्ण आयोजित की गई है। क्योंकि जीएसटी का मुद्दा लगातार व्यापारियों को लिए प्रताड़ना का कारण बन रहा है। यूजर चार्ज व्यापारियों के ऊपर बहुत बड़ा सिरदर्द है। राइस मिलर जो हैं वह वसूली से त्रस्त हैं। मैं लगातार जो इस तरह की चीजें हो रही है, शहर में गुंडागर्दी, व्यापारियों के घर में घुस करके जो है हमला हो रहा है। और अभी तो हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से पुलिस वालों को इसी होटल में भगा दिया, यहाँ के प्रबंधन ने ये बोल करके कि तुम नकली पुलिस हो, पुलिस वापस चले जाती है। तो ये जो स्थितियां हैं, ये शहर के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है, प्रदेश के लिए चिंताजनक स्थिति है। व्यापारी अपने आप को असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहा है। इसलिए उन सबको एकजुट करके व्यापारियों के हितों के लिए लड़ने, व्यापारियों को सुरक्षित करने, व्यापारियों के हितों का संरक्षण करने के लिए नीति निर्धारण करने, आंदोलन की रूपरेखा बनाने के लिए आज की बैठक है। व्यापारी एकता पैनल ने सराफा एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमल सोनी, महासचिव प्रकाश गोलछा, कोषाध्यक्ष हर्षवर्धन जैन का सम्मान किया गया। CCN सार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।